आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक आध्यात्मिक विषय पर जो कबीरदास जी ने एक वाणी कही है वह सत्य है। उसने कहा है उसमें कि हरि भजन को आया था ओटन लगे पास। उनका कहने का मतलब है हम यहाँ पे इस जीवत्व में, इस संसार में अपना शरीर लेकर के भगवान का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन हम दुनियावी कामों में, धंधों में लग गए और उस परमात्मा को भूल चुके हैं। उसकी हमें कोई याद नहीं है। हम अपने इन कार्यों में, संसार के कार्यों में ऐसे उलझ गए कि हमको कुछ भी भान नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पता नहीं कितने उल्टे सीधे काम करते हैं, लोभ लालच और कुकर्ते बुरे कर्म करते हैं और उस हरि को, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता कोई ऐसी शक्ति भी है जो निरंतर बिना डटे बिना रुके आपके हर कर्म को, हर कार्य को पूरी तरह से नोट कर रही है। अपना जो भी अच्छा या बुरा कार्य है, जो भी कर्म है, उनको एक ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐड कर रही है, फीड हो रहा है। उसको आप नहीं रोक सकते। वह आपके कर्मों के विधान में लिखा जाएगा। फिर भी आप इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हो, इतने मोह माया, प्रॉपर्टी और ऐश्वर्य को इकट्ठा कर रहे हो, पता नहीं कहाँ लेकर के जाओगे। उसके लिए आप इतने गलत कार्य कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी के साथ बुरा करते कर रहे हो और किसी गरीब की आत्मा को आप दुखा रहे हो, उसको दर्द दे रहे हो और फिर धन इकट्ठा कर रहे हो और इकट्ठा किए हुए धन को आप सोचते हो कि यह तुम्हारे काम आएगा और आपका भविष्य इससे सुधर जाएगा और आने वाली संतान, आने वाला समय आपका सुखद हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इकट्ठा किया हुआ धन, एकत्रित किया हुआ धन कभी भी सुख व शांति प्रदान नहीं करता। सुख व शांति प्रदान वही धन और माया करती है जो अपने खून पसीने की कमाई से कमाई है। ऐसी माया इकट्ठी करोगे तो अन्य प्रकार के दुख और आफत और परेशानियां आप पर टूट पड़ेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह धन माया कहाँ से निकल गई। इतने बीमारियां आ जाएंगी, इतने भयंकर अन्य संकट आ जाएंगे कि आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे और आप झकझोर दिए जाओगे अंदर तक, क्योंकि ये प्रकृति इतने ही दुख देती है और फिर इतना ही सुख मिलता है। दुख और सुख परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर एक दुख लगातार रहे एक साथ कई सालों तक तो मनुष्य सहन नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में, उसके स्वभाव में ऐसा है ही नहीं कि वह लगातार दुखों को सहन कर पाए। और प्रकृति का भी यह नियम है कि यह निरंतर फलों में बह रही है, निरंतर इसमें बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तनशील है और सदा परिवर्तनशील रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना और विनती करता हूँ कि ऐसा गलत काम कोई न करें जिससे अगले की भावना को आहत हो और उसकी अंतरात्मा रोए। इसलिए जो भी कार्य करें, जो भी धन माया आपको पैसा कमाएं, वह अपने खून पसीने से कमाएं। ठगी बगी और धोखाधड़ी से इकट्ठा किया हुआ धन कभी काम नहीं आएगा। एक बार आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका परिणाम इतना भयंकर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कर्मों का जटिल विधान है, उससे आप बच नहीं सकते। वह हर हाल में आपको भुगतना होगा। तो ये मेरा वीडियो आपको समझाने का था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।